दोस्तों, मई 1991 भारत की आर्थिक इतिहास का एक ऐसा दौर जब देश को अपने ही 67 टन सोने को विदेश भेजकर आपातकालीन फंड जुटाना पड़ा था। आज 2026 में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच वही सवाल फिर सामने है, क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? आज हम 1991 के उस गंभीर आर्थिक संकट से लेकर आज के हालात तक की पूरी कहानी को आसान और साफ भाषा में समझेंगे। ये सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि ये बताती है कि वैश्विक घटनाएं भारत जैसी अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित कर सकती है। 1991 में भारत की स्थिति बेहद नाजुक थी। देश की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुके थे। मई के महीने में कड़ी सुरक्षा के बीच रिजर्व बैंक का सोना मुंबई से विदेश भेजा गया। कुल 67 टन सोना गिरवी रखकर करीब $600 मिलियन जुटाए गए। ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि भारत के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वह अपने जरूरी आयात भी जारी रख सके। इस संकट की जड़ में था खाड़ी युद्ध। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज बढ़ोतरी हुई। कुछ ही महीनों में तेल $17 प्रति बैरल से बढ़कर $46 तक पहुंच गया। ये बढ़ोतरी भारत के लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि देश पहले से ही आर्थिक दबाव में था। तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ गया। इसके साथ ही खाड़ी देशों में भारत का निर्यात कम हो गया और वहां काम कर रहे भारतीयों से आने वाला पैसा भी घट गया। बड़ी संख्या में लोग वापस भारत लौट आए, जिससे रेमिटेंस में गिरावट आई। इन तीन झटकों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया। 1991 की शुरुआत तक विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1.2 बिलियन रह गया था, जो मुश्किल से 3 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त था। देश डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गया था। इस कठिन समय में सोना गिरवी रखने का फैसला लिया गया, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली। इसके बाद नई सरकार आई और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। लाइसेंस राज खत्म हुआ, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और भारतीय बाजार धीरे धीरे दुनिया के लिए खुलने लगे। अब 2026 की स्थिति पर नजर डालते हैं। एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान के आसपास हालात बिगड़े हुए हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हुआ है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। इसका असर बाजार में साफ दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका है। ये स्थिति कुछ हद तक 1990 जैसी लगती है, लेकिन पूरी तरह वैसी नहीं है। आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। 1991 में जहां विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1.2 बिलियन था, वहीं अब ये $700 बिलियन से ज्यादा है। ये लगभग 11 महीने के आयात के बराबर है, जो किसी भी बड़े झटके को संभालने के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा भारत के पास अब रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाए गए हैं, जहां लाखों टन तेल जमा किया जा सकता है। इससे आपात स्थिति में कुछ समय तक देश की जरूरतें पूरी की जा सकती है। आर्थिक ढांचा भी पूरी तरह बदल चुका है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बंद थी, लेकिन आज ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। IT और सर्विस सेक्टर से लगातार विदेशी मुद्रा आती है, जिससे स्थिति स्थिर बनी रहती है। हालांकि कुछ चुनौतियां आज भी बनी हुई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 से 89% कच्चा तेल आयात करता है। इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, इसीलिए वहां का कोई भी तनाव सीधे भारत को प्रभावित करता है। एक अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल करीब 1.5 से 1.6 बिलियन बढ़ जाता है। इसके अलावा खाड़ी देशों से आने वाला रेमिटेंस भी भारत के लिए बेहद अहम है, जो हर साल रिकॉर्ड स्तर पर रहता है। सरकार और रिजर्व बैंक इस बार ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। रुपए को संभालने के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तेल के आयात के स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं और आपूर्ति को स्थिर रखने की कोशिश हो रही है। तो निष्कर्ष यह है कि 1991 और 2026 के हालात में कुछ समानताएं जरूर है, लेकिन आज भारत कहीं ज्यादा तैयार और मजबूत है। उस समय जहां देश के पास सीमित विकल्प थे, वहीं आज कई आर्थिक और नीतिगत साधन मौजूद है। लेकिन फिर भी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छठे पायदान पर गिर चुका है। डॉलर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए अभी भी संकट के बादल भारत के ऊपर मंडरा रहे हैं। वहीं आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।